नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, इस संसार में जब हम गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो उस पालन पोषण में एक चीज प्रधान होती है, वो होती है अर्थव्यवस्था। चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था यदि डगमगाई हुई है तो जिंदगी भी डगमगाई हुई है। अर्थव्यवस्था एक आदमी को सुचारू जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदमी पैसे के बिना ऐसा ही है जिस तरह से प्राणों के बिना है। प्राणों के बिना जैसे शरीर मुर्दा होता है, उसी तरह से आदमी के पास यदि धन नहीं है तो उसका जीवन लगभग मृत प्राय है। कोई साधु संत की बात छोड़ दो तो एक बात अलग है, बाकी तो आम सामाजिक प्राणी को धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, ये सब हमारे देश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत सारे तरीके, ऐसे तरीके इजाद किए हैं जिससे धन की ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित होती है, धन हमारे पास चल के आता है। वो सब व्यवस्था हमको पहले करनी पड़ती है, सब तैयारी करनी पड़ती है। जैसे रात को हम सोते हैं, सारा बिस्तर लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, सर्दी नहीं पड़े इसलिए कंबल वगैरह भी लेते हैं, पूरी तैयारी करते हैं ना। नींद आए नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन तैयारी पूरी करते हैं। उसी तरह से हमें धन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ऊर्जा को प्रभावित करने की तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी मैं आज आपको बता देता हूँ। क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती है। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो किसी के मुंह से कोई चीज निकलती है, किसी के मुंह से कोई चीज निकलती है। उन्हीं मुंहों में से आज एक मुंह की बात मैं छीन के लाया हूं और आपको बताता हूं। अहमदाबाद में मैं अखबार नगर में रहता था, उस समय की बात है। उस समय मणिनगर में एक सेठ हुआ करते थे, उनका नाम था आशु भाई पटेल। वहां के अच्छे उद्योगपति थे और भगवान की कृपा से उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और देवता जैसे मनुष्य थे। उनकी धर्म पत्नी थी, नाम था शारदाबेन पटेल। शारदाबेन पटेल भी ऐसी ही देवी स्त्री थी। वो देवीय गुणों से संपन्न थी और आए हुए अतिथि के मान सम्मान में बड़ी रुचि लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही बड़ा आदमी, जैसे भगवान उसके घर पे आए हो और वो एकदम कृतकृत हो जाती। उसी तरह जब कोई उसके घर में मेहमान आता तो उसकी पूरी सेवा सत्कार करती, देवता समझ की सेवा करती। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। एकदम हृदय से इतनी सेवा करने वाली स्त्री, देव पूजक, भगवान की सेवक और पूजा आराधना इनमें रुचि लेने वाली, सत्संग में रुचि लेने वाली, बड़ी ही पवित्र विचारों की स्त्री। उनसे हमारी अक्सर बातचीत हो जाया करती थी, सत्संग हो जाया करता था, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी बातें करने के लिए सत्संग की। तो सत्संग की बातों बातों में एक दिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो एक आम आदमी के, आम भारतीय के, आम विश्व के आम प्राणी के काम की। क्योंकि दीपावली माता का जो त्योहार होता है वो विश्व में, पूरे विश्व में जोर शोर से मनाया जाता है। जहाँ कहीं भी सनातन धर्म के लोग हैं वहां पटाखे फूटते हैं, दीपावली मनती है, दीपक जलते हैं खूब जोर शोर से, बड़े आनंद से। गरीब भी मनाता है, अमीर भी मनाता है, सब कोई अपने जोर से, अपने तरीके से मनाते हैं। शारदाबेन ने तरीका बताया कि मनाते सब अपने तरीके से, लेकिन लक्ष्मी जाती सिर्फ भाग्यवानों के पास। सब मनाते हैं लेकिन सब आदमी धन्य तो नहीं होते। धन्य तो उनमें से होने वाले चंद इक्का दुक्का लोग ही होंगे, बस, ज्यादा नहीं होते। आप उन इक्का दुक्का लोगों में शामिल हो जाओ, ये विधि आज मैं आपको बताती हूँ। शारदाबेन आगे बताती है कि एक ऐसी विधि है जिसको करने से लक्ष्मी आपकी तरफ स्वयमेव आकर्षित होगी, धन की ऊर्जा आपके घर में बरबस प्रवेश करने लगेगी और आपकी मान प्रतिष्ठा के साथ सुख समृद्धि, धन दौलत अपने आप आपके घर में बढ़ते चले जाए। उन्होंने बताया कि जो दीपावली की रात होती है उस दिन आप किसी भी लगन में पूजा करो, सिंह लगन में करो, वृषभ लगन में करो, जो लगन आपको उचित लगे, जिस लगन में आपकी व्यवस्था ठीक बैठती हो, आपका सारा सामंजस्य बैठता हो, सूट होता हो आपको, उस लगन में आप पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लगन में आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात पूजा में ध्यान रखने की है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के साथ
गणेश जी हो, सरस्वती जी हो, सब कुछ हो, विष्णु भगवान को ठन ठन गोपाल छोड़ देते हैं। और लक्ष्मी तो एक सती है, लक्ष्मी तो विष्णु के बिना कहीं रहती ही नहीं। बहुत सारी कहानी है, सुनाऊंगा तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी और किसी वीडियो में आप पूछेंगे तो पर्टिकुलर में आपको और वीडियो बना के सुना दूंगा। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कहानी है कि लक्ष्मी विष्णु के बिना कहीं नहीं रहती। और आप विष्णु के बिना लक्ष्मी की पूजा करते हो, एक सती स्त्री की पूजा करते हो, सती देवी की पूजा करते हो, तो आप ये कल्पना ही मत करो कि आपकी पूजा सफल हो गई है क्या, कभी नहीं होगी। बिना विष्णु के लक्ष्मी की पूजा कभी सफल नहीं होती, बिना शिव के शक्ति की पूजा कभी सफल नहीं होती। आपको शक्ति की पूजा करनी है तो शिव की, लक्ष्मी की पूजा करनी तो विष्णु की पूजा पहले करो, क्योंकि विष्णु है तो लक्ष्मी है, नहीं तो लक्ष्मी का कोई आधार नहीं। विष्णु ही लक्ष्मी का आधार है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, वो आप पूजा में कभी गलती से भी नहीं करें। अब क्या करना पड़ेगा, इस रात को आपको एक खास शरबत बनाना पड़ेगा। खास शरबत का मतलब है बाजार में भी मिलता है, अगर आप बाजार से नहीं लाओ तो घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप घर पे बनाते हो, आप नहीं जानते कैसे बनाते हैं, तो यूट्यूब पर उस शरबत को बनाने की बहुत सारी विधि हैं। आप घर पे आराम से सेल्फ मेड होममेड चीज बना सकते हो, तो आपको विश्वसनीयता भी खड़ी रहेगी कि हाँ ये किसी का छुआ हुआ नहीं है, कोई अपशिष्ट हाथ इसमें लगे हुए नहीं है। तो ये शरबत अपने पूजा में काम में लेने के लिए बहुत बढ़िया, जैसे पंचामृत होता है वैसे शरबत आपका बहुत बढ़िया बना। क्या है, चाहे तो रामदेव बाबा को, हमदर्द का हो, रूह अफ़ज़ा का हो, किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी को आप बिलीव करते हो उस कंपनी का शरबत लाओ, जिस कंपनी पर फुल फेथ करते हो उस कंपनी का शरबत लाओ। लेकिन लाना कौन सा शरबत है, लाना है आपको पुदीने का शरबत। याद रखना, पुदीने का शरबत कहीं से भी मिले तो लाओ। अगर कहीं से भी आपको मिल जाता तो ठीक, नहीं तो घर पे वही मिक्सी पड़ी है आपकी, दो दुला के साफ कर करा के पुदीना ला के बाजार से बनाओ शरबत मस्त। बनाना कितना है, 600 ग्राम नेट, ज्यादा बन जाए तो आप अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को 600 ग्राम का ही काम में लेना है, ज्यादा बन जाए तो आराम से पियो घूंट मार मार के। 600 ग्राम को आपको अपनी पूजा घर में काम में लेना है। कैसे काम में लेना है, आपको 5 में से किसी एक बर्तन में उस शरबत को डालना है और डाल करके माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने उनको रखना है। समझ गए? किस 5 बर्तन में, किस 5 प्रकार की धातु के बर्तन में? एक तो उन्होंने बताया कि चांदी हो, सबसे बढ़िया टॉप बेस्ट चांदी का बर्तन। अगर आप 600 ग्राम शरबत आ जाए ऐसा बर्तन हो तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो पित्तल का, नहीं तो भरत का, नहीं तो कांसी का, और कोई नहीं हो तो तांबे का बर्तन आप ले सकते हैं। इन 5 में से कोई भी धातु का बर्तन आप ले सकते हो, लेकिन गलती से भी कभी कांच का बर्तन मत लेना, इसको अवॉइड करना। इन 5 में से ही किसी धातु के बर्तन में आप रखना, स्टील में भी मत लेना, इन 5 में से ही लेना। यदि 5 में से कोई एक बर्तन आपको मिल जाता है तो उस एक बर्तन में ही आप ले सकते हो। ऑप्शन है आपके पास, पूरा विकल्प है, 5 में से कोई एक तो मिल ही जाएगा पक्का। यहां तक एक बात, आगे चलते हैं। उस शरबत में क्या, अगर आप घर पे बनाते हो और अगर आपको लगता है कि बाजार से शरबत लाए, उसको भी जैसे पानी अगर उसमें डाला हो और मीठा करना पड़ेगा, तो आपको उसमें खड़ी मिश्री काम में लेनी पड़ेगी। खड़ी मिश्री कौन सी होती है, बहुत लोग तो जानते हैं, उनको बताना क्या, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। मिश्री 2 टाइप की आती है। एक तो मिश्री आती है शक्कर के टाइप, चीनी की टाइप, शुगर के टाइप। जैसे शुगर का दाना छोटा होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो बस वैसा ही दाना होता है, मिश्री का बड़ा दाना हो गया। बस मिश्री का बड़ा दाना होता है, वही दाना छोटा होता है, चीनी का होता है। वो मिश्री नहीं चाहिए, मिश्री चाहिए कुंजा मिश्री। कुंजा मिश्री का अर्थ होता है जिसको कुंजे में बनाया जाता है, और वो मिश्री शिट्टा मिश्री, यानी कि लंबी डांग जैसी मिश्री होती है, उसमें एक धागा होता है, उस धागे की लिपटी हुई डांग जैसी मिश्री होती है, वो मिश्री इसमें आप यूज करेंगे। अब उसमें क्या यूज करेंगे, गीले गुलाब के पत्ते, गुलाब का फूल हो, उसके पत्ते हो, उसको धो धुला करके साफ करके गीले गुलाब के पत्ते उसमें डाल लें। अगर गुलाब का फूल आपको नहीं मिलता हो तो आप क्या करेंगे, सूखे गुलाब के जो पत्ते होते हैं, बूंदी बनाते हैं जिसमें डालते हैं, वो आप पत्ते काम में ले सकते हो। लड्डू बनाते उसमें भी सूखे गुलाब के पत्ते काम में लेते हैं, तो वो गुलाब के पत्ते भी आप उसमें डाल सकते हो। एक चीज और उसमें डालनी, क्या डालनी है, आंवला जो होता है ना, आंवला, इस आंवले को पीस करके आप किसी भी कद्दूकस करके पीस करके कैसे भी, ये आप उसमें डालना है, और थोड़ी सी उसमें 2-4 तुलसी की पत्तियां डालनी है। ये आपका शरबत हो गया तैयार। ये शरबत आपको माता जी के सामने ले जाकर के रखना है।
आप किसी भी लगन में पूजा करो, मैंने कहा सिंह करो, वृषभ करो, किसी भी लगन में गोधूली में करो, आपकी मर्जी। पूजा करने के बाद आपकी पूजा हो गई, अब आप आरती करेंगे। उससे पहले, आरती से पहले, पूजा के बाद आपको ये शरबत थोड़ा माता मां लक्ष्मी को चखाना है, थोड़ा सा भगवान विष्णु को चखाना है। हो गया, थोड़ा सा मां लक्ष्मी को चढ़ा दिया, थोड़ा सा विष्णु को चढ़ा दिया। अब आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आप फ्री होने के बाद में आपको अब क्या करना, अब एक टॉप काम करना है। ये जो शरबत है, जो प्रसाद है, इस प्रसाद को आचमनी से, आचमनी तो होती है ना, छोटा चम्मच होता है जो पूजा में काम में लिया जाता है, उसको आचमनी कहते हैं। आचमनी से ये शरबत, एक एक आचमनी, दो दो आचमनी, तीन तीन आचमनी, आप परिवार के सारे सदस्य लेंगे। जो आखिरी आदमी बचेगा, जो सबको शरबत बांट रहा है, वो अपने हाथ से नहीं लेगा, ध्यान रखिए। उसे परिवार में से कोई एक आदमी दूसरा शरबत देगा, प्रसाद देगा। इस तरह से आपने सबने प्रसाद ले लिया। यहां तक आपका एक काम पूर्ण हुआ। अब दूसरा काम यह है कि आपके घर में नई लाई हुई कोई झाड़ू हो तो उसको एक बूंद ये शरबत आप उस पर एक बूंद डाल दो। नमक का जो डब्बा है आपका, शुद्ध डब्बा ही होगा, अनशन तो हाथ रसोई में लगते नहीं और लगाने भी नहीं चाहिए। तो शुद्ध जो नमक का डब्बा होगा, उस नमक के डब्बे में एक बूंद शरबत ये डाल दें। दो जगह हो गई। आपने जितना शरबत डाला है, कम से कम 300 ग्राम शरबत उसमें बाकी बचना चाहिए। ध्यान रखना, 600 ग्राम लिया आपने, 300 ग्राम उसमें बाकी बचना चाहिए। अब इस 300 ग्राम को आप रख दीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जब सूर्य उदय हो, उससे पहले पहले आपको ऐसा स्थान देखना है, ध्यान में पहले से रखना है जहां चींटियां आती हो, काली चींटियां, उन काली चींटियों को आधा शरबत पिलाना है। कैसे भी पिलाओ आप, वहां ले जाकर के किसी भी मिट्टी के बर्तन में या किसी में भी आप वो शरबत वहां ले जाकर के 300 ग्राम शरबत वहां, जो बाकी बचता है उसमें से 150 ग्राम शरबत वहां ले जाकर के आप रख दो। तो वो चींटियां मीठा देखेगी तो आएगी और उसमें से पीती जाएगी, पीती जाएगी, पीती जाएगी। आपका काम हो गया। वापस घड़ी में ठीक 10 बज जाए, ठीक 10 बजे आपको पिंपल की तलाश करनी, और पिंपल की तलाश करके बाकी बचा हुआ 150 ग्राम शरबत एक धार में, एक धार का मतलब धार टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। जैसे शिवलिंग पर आप विसर्जन करते हो, जलाभिषेक करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, तो धार नहीं खंडित होती है। उसी तरह से धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए। यदि आपकी धार टूटने का आपको खतरा हो तो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, वैसी चीज आपको होनी चाहिए। गोमुखी बोलते हैं, मैं दिखाता हूं एक बार। मैं ये होती है गोमुखी। इसमें क्या है, इधर से आप डालोगे ना और इधर से शरबत जो निकलेगा, राहुल गांधी वाला आलू नहीं, इधर से डालोगे सोना निकलेगा, वो नहीं। इधर से आप शरबत डालोगे, इधर से शरबत निकलेगा, इधर छेद छोटा, इधर छेद बड़ा है। समझ गए बात को? तो एक धार रहेगी, धार आपकी टूटेगी नहीं। ऐसा धार आपको पिंपल पर लगाना है। समझ गए बात को? पिंपल पर धार लगाना है। और पिंपल पर धार लगाना किस तरफ, आप अपना मुंह पश्चिम दिशा में रखेंगे और पिंपल पर यह धार आप चढ़ाएंगे। पिंपल पर यह धार चढ़ाने के बाद में आपका काम पूर्ण हुआ। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब लक्ष्मी माता चिंता करेगी, इसके घर में कैसे जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं। वो रास्ता अपने आप माता तैयार करके आपके घर में प्रवेश करेगी। आपको जीवन में ऐसी आकस्मिक प्रगति प्राप्त होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ऐसी आकस्मिक प्रगति आपको प्राप्त होगी। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और अगर हो तो आप एक बात का ख्याल रखें कि आपने विष्णु की पूजा साथ में की है। आप एक बात का ख्याल रखें, जितना आप हो सके लोगों को भोजन कराओ, भोजन कराओ, पेट भरो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, किसी को भी भोजन कराओ, पेट भरो लोगों का, गायों का, कुत्तों का, जितने लोगों का आप पेट भर सकते हो। यदि आपके पास ऐसी सुख समृद्धि आती है और आप पेट भरते रहते हो, लोगों को भोजन करवाते रहते हो, भगवान का नाम ले लेके भोजन करवाते रहते हो, अपने नाम से नहीं, परमात्मा के नाम से, तो आपको जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। स्टाम्प पे लिख लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे वीडियो पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दें ताकि हमारे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा मित्रों।